भारत की अध्यक्षता में इस साल होने वाले G20 की समिट की तैयारी के लिए C20 के वर्किंग ग्रुप के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन फरीदाबाद में 7 से 9 अप्रैल को हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। जयपुर के माइंड रूट फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर DS पूनिया ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझावों के अनुसार दुनिया भर में काम करने वाले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कामों को उदाहरण के तौर पर मांगा गया। इसमें दुनिया भर से 1100 से ज्यादा सिविल सोसाइटी ने भाग लिया और 180 उदाहरण आए। इनमें से मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए माइंड रूट फाउंडेशन के चौपाल उदाहरण को अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए चयन हुआ। उन्होंने बताया कि चौपाल मॉडल टेस्टिंग में सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखा गया है। माइंड रूट फाउंडेशन ने अब तक चौपाल के चलते 31,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है और अगर हमें सरकार, समाज सेवियों या लोगों की मदद मिलती है तो कैसे इसे भारत ही नहीं विश्व के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए चौपाल मॉडल के जरिए लोगों की उन्हीं की जगह सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मानसिक बीमारियों की रोकथाम और इलाज मुहैया करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही प्रभावी ढंग से। अभी हमारे जो कॉन्फ्रेंस थी फरीदाबाद में, उसमें G20 का जो C20 यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि पूरे वर्ल्ड से जो लोग बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी एरिया में, उन बेस्ट प्रैक्टिस का सबमिशन लिया, तो हमने भी सबमिट किया और सबमिशन में फाइनल जो सिलेक्शन हुआ उसमें मेंटल हेल्थ पे हमारे माइंड रूट फाउंडेशन के चौपाल इनिशिएटिव को जगह मिली। वहाँ हमें प्रेजेंट करने का भी मौका मिला और उसके साथ साथ पोस्टर प्रेजेंट करने का भी मौका मिला। आप देखें कि लगभग 1100 NGOs या सिविल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड रजिस्टर हुई, उनमें से अराउंड 180 उदाहरण जो लिया गया है सो वो सबमिट हुए। उनमें से मेंटल हेल्थ के लिए हमारा सेलेक्ट होना ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इस चौपाल शायद एक ऐसा कंसेप्ट है जो गाँव की सामाजिक और जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रख के लोगों की ना तो कोई उससे परेशानी हो और लोगों को अपने ही घर पे, अपने ही डोर स्टेप पे कैसे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम इलाज दे सकते हैं। तो आप देखें कि 2019 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तब से लेके अब तक हम लगभग 31,000 लोगों को हमारे इस मॉडल के थ्रू कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी मदद करी है। और अब हमें लगता है कि अगर चौपाल मॉडल फाइनल पॉलिसी मेकिंग में अगर आ जाता है और ये वर्ल्ड वाइड अगर इस मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है, अडोप्ट किया जाता है, तो नो डाउट गाँवों के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव वे में एक मॉडल होगा। जी, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि आप देखो कि हम यूजुअली क्या मानते हैं कि बच्चों को मानसिक समस्याएं नहीं होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, आप देखो कि 14 साल से पहले ही 50% मेंटल हेल्थ इश्यू या बीमारी जो आनी होती है वो आ जाती है। अब आप सोचो कि आप और मैं कोई भी हो, अगर ये सोचेगा यार 14 साल या उससे छोटे बच्चे को क्या मानसिक बीमारी होगी, और यही अगर रेशियो अगर हम 25 साल की उम्र तक लेके जाएँ तो लगभग 75% मानसिक बीमारी आ जाती है। तभी तो सबसे बड़ी वजह है ये जो 15 से 29 साल के बच्चों में जो आत्महत्या या सुसाइड जो हो रही है, क्योंकि इसी एज ग्रुप में मानसिक बीमारी ज़्यादा है। तो नो डाउट उसका इम्पैक्ट यानी कि इनडायरेक्टली बहुत ही जो अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है। तो आप देखेंगे कि इसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रही है और हम रोज़ देखते भी हैं। देखो सर, बचाव में सिर्फ इलाज या काउंसलिंग ऐसा नहीं है, हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा कि पहले तो हम मेंटल हेल्थ को ऐसे रखें कि बीमारी आए ही नहीं, यानी हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। और दूसरा है कि अगर इन केस आ जाती है, उस केस में हम उनके लिए क्या बेहतर और टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और चौपाल हमारा जो सिलेक्शन है वो भी इसीलिए हुआ कि हम बहुत ही होलिस्टिक वे में लोगों को अप्रोच करते हैं। आप देखते हैं कि हम गाँव के लोगों से मिलते हैं, पोस्टर प्रेजेंट करते हैं, बच्चों के लिए बूट कैंप करते हैं, कुकिंग की व्यवस्था करते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं। यानी हमने जो लोगों से डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी कल्चरल या रिलीजियस या फिर जो भी सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं उनके साथ चलते हैं। और यही एक होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट इस बार G20 में रखा गया है कि कैसे हम हमारे जितनी भी परंपराएं, चाहे आयुष हो, योगा हो, आयुर्वेदा हो, उसके साथ जो मॉडर्न जो एलोपैथी है, इन सबको मिला के कैसे हम बेहतरी के लिए, हमारा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को कोई जानता है तो वो है पेरेंट्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ में बदलाव आते हैं, बदलाव हम तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये बदलाव नॉर्मल एक उम्र के साथ वाला बदलाव है या कहीं ना कहीं एक समस्या का हिस्सा है। क्योंकि आप देखो कि आपका बच्चा एक रोज़ अगर पानी भी नहीं पिएगा या फिर समय पे दूध भी नहीं पिएगा तो हमें पता लग जाएगा क्या बात हुई, आज उसने क्यों नहीं लिया। अब
ये जो पता कैसे चले, उसके लिए पेरेंट्स की अगर प्रॉपर एजुकेशन हो, अगर स्कूल में हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे बच्चा हमारे सामने रहेगा, तो वो लोग इनिशियली जो बदलाव हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे और बच्चे की मदद शुरू की जा सकती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।